अस्सलाम वालेकुम। जी आज आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ा वैरायटी बना रहे हैं दाल में, जिसका नाम है ढाबा मूंग दाल मखनी। सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ वो ये है कि मूंग की दाल ये छिलके वाली है मेरे पास। इसे मैंने 7 घंटे के लिए भिगो कर रखा और फिर इसे मैंने जो है साफ पानी में डाल करके इसे मैंने बॉईल कर लिया था, इतना कि अच्छे से गल जाए, लेकिन इसकी शेप लूज नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर गल चुकी हुई है। ये इसका मेन काम होता है, ये आप कर लेंगे तो बाकी जो है बहुत जल्दी होता है और ये बहुत मज़ा दाल बनती है ढाबा स्टाइल। आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम ये है कि हांडी में मैंने 4 टेबलस्पून जितना तेल डाला है और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे डाल करके अच्छी तरह हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पे इसको फ्राई कर लेने के बाद क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो गया, सुनहरा सा हो गया हल्का सा। अब इसमें आपने ऐड करना है 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट। अब देखेंगे कितनी जल्दी बनती है। इसे आप जो है रमज़ान शरीफ में ट्राई कीजिएगा। ये कि ऐसी रेसिपी जो ज़रा जल्दी बन जाती है। फ्राइड खानों के अलावा जो है आप लोगों को खाना भी इसमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए रमज़ान में, आगे आपकी अपनी चॉइस है। और बीच में जाती है टमाटो की पेस्ट, ये एक्चुअली ट्यूब्स में आपको मिलती है। इसे डाल लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको अच्छे से यहाँ पे कुक करेंगे यहाँ तक कि जो टमाटर का पानी ये खुश्क हो जाना चाहिए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो देख लें टमाटर का पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा तेल डाला था वो सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे दाल हमारी जो उबली हुई है, ये मैंने ली है आधा किलो। दाल बीच में डाल लेते हैं पहले और साथ ही में बीच में आप डालेंगे क्रीम, चाहे घर की डाल लें चाहे पैकेट की डाल लें। 4 टेबलस्पून जितनी क्रीम जाएगी बीच में। तो अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स कर लेने के बाद आप इसको यहाँ पर जो है सिर्फ मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसी टमाटर के मसाले में इसको हल्का सा मैं भून रही हूँ, ठीक है। क्रीम भी है बीच में, तो 2 मिनट के लिए आप इसे करेंगे यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर, ठीक है। और फिर इसे आप एक साइड पर रख देंगे और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप लेंगे फ्राइंग पैन, ठीक है। उसके अंदर आप डालेंगे मक्खन। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 60 ग्राम जितना मक्खन है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो फिर आप घी में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसका जो जायका मक्खन से आएगा तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें मक्खन ज़रूर डालें। तो 60 ग्राम जितना मक्खन है इसे मेल्ट हो जाने दें और इसमें फिर आपको दिखाती हूँ कि कौन सी चीज़ें जाती हैं। मक्खन थोड़ा सा रह गया मेल्ट होने के लिए, इसमें अब आप डालेंगे। इसके साथ ही तेल डाल दें। 4 टेबलस्पून तेल है मेरे पास यहाँ पर। ये डालने का सिर्फ एक ही टिप होती है और एक ट्रिक भी होता है कि आपका जो मक्खन है वो काला नहीं होता, वरना अगर आप सिर्फ मक्खन को पिघलाते हैं तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी जो है उसका कलर डार्क सा हो जाता है, ठीक है। मक्खन भी मेल्ट हो गया और तेल भी बीच में चला गया। अब इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, क्योंकि दाल है फीकी अच्छी नहीं लगती है। धनिया पाउडर बीच में जाएगा 1 टीस्पून भरकर है। भुना और कुटा जीरा बीच में जाएगा 1 टीस्पून भरकर और नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून भरकर। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसे और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चला गया तो फिर वो एक इशू हो जाता है। यहाँ पे इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे और इसको जो है 1 आधे मिनट के लिए जो है मसाले को यहाँ पे थोड़ा सा पकाते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम कर लें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। मक्खन के अंदर जब मसाला पक जाता है तो फिर आप उसे जो है इस दाल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। मसाला डाल लेने के बाद आप इसको बीच में अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने आपसे कहा है कि बहुत जल्दी बनती है और इसका जायका आपको ज़रूर ट्राई करना है। गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएँ, नान के साथ भी इसका बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। इसे यहाँ पर मैंने जो है मिक्स कर लिया। अब इसे मैं पकाऊंगी 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर, लेकिन पहले इसमें डालूंगी मुट्ठी भर हरा धनिया। बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं ये, इसका इसमें तीखापन कम होता है लेकिन जायका ज़्यादा होता है। मैंने 2 ली थी बड़े साइज़ की, एक उसमें डाल दी और एक उन्हें रख ली गार्निशिंग के लिए। तो इसे 5 मिनट के लिए थोड़ी धीमी आंच पे पकाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। इसे डिश आउट करते वक्त आप जो है इस पर थोड़ी सी क्रीम डालते हैं, मक्खन रख दीजिएगा ऊपर और चंद हरी मिर्चें और फिर हम इसे कर देते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, सर्व कीजिएगा इसे गर्मा गर्म नान के साथ, रोटियों के साथ, पराठे भी अगर आप चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं इसके साथ में। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।